अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, जैसा कि हमारी सैलरी क्लास की तरफ से अक्सर ये सवाल आता है कि जनाब हम टैक्स रिटर्न क्यों फ़ाइल करें, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्शन करके गवर्नमेंट को जमा करवा दी है और हमें वो फाइलर भी कंसीडर करे। या फिर एक बहुत अच्छा हमारे क्लाइंट ने सवाल किया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स जमा करवाया कि नहीं करवाया, यानी कि जो उसकी तनख्वाह से कटिंग हुई है इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि क्या वाकई उसने जमा करवाया। तो इस व्लॉग में मैं तो एक सैलरी पर्सन के टैक्स की बात ही करूंगा और दूसरे ये बताऊंगा कि वो कैसे चेक कर सकते हैं या अपने कंसल्टेंट से या वकील से जिससे टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं वो भी उनको बता सकता है कि जनाब आपकी तनख्वाह से इतना टैक्स FBR को जा रहा है। या आप खुद अगर देखते हैं ऐप इंस्टॉल की है तो वहाँ पे भी जो मैं चीज़ें बताऊँगा चेक कर सकते हैं जनाब। अच्छा, ये बात तयशुदा है कि जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको सैलरी क्रेडिट करने से पहले जिस आप स्लैब में फॉल करते हैं उसके मुताबिक टैक्स डिडक्शन करके जमा करवा देते हैं। कुछ कंपनीज़ हैं वो मंथ वाइज जमा कराती हैं, कुछ क्वार्टरली जमा करवाती हैं, लेकिन ये शो हो रही होती है। यहाँ ये बात मैं वाजे करता हूँ, जो हमारे मतलब के बड़े डिपार्टमेंट है उनका डेटा शो नहीं हो रहा, उसके बैक एंड पे मुख्तलिफ रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि वो फ़र्द वाहद एक एक बंदे का डेटा रिपोर्ट नहीं करते। वो पूरी उनकी पे रोल का एक लेजर है, पूरी लिस्ट है, उसके साथ ही वो टोटल टैक्स स्टेट बैंक को जमा करवा देते हैं, तो इसलिए भी उनका डेटा शो नहीं होता, या मे बी और कोई सिक्योरिटी रीज़न हो। इसके अलावा जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका जो टैक्स है मंथ वाइज शो हो रहा होता है। तो आप जब लॉगिन करते हैं या हम आप क्लाइंट की जब प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं तो हम सबसे पहले जाके उनका डेटा ही चेक करते हैं। FBR में IM इंफॉर्मेशन पोर्टल है, उस पर आपको ये चीज़ शो हो रही होती है। जैसे ये देखें, ये हमारे क्लाइंट है तो उनकी ये सैलरी है और सैलरी के अंगेज जितना टैक्स है वो जमा हुआ है और साथ CPR नंबर भी लिखा हुआ है। सेम लाइक उनका ये प्रॉफिट था और सेविंग अकाउंट था, उसमें जो प्रॉफिट लगा है वो प्रॉफिट की अमाउंट और वो टैक्स है, इस तरह शो हो रहा होता है। और सम टाइम अगर ये यहाँ पे ना शो हो रहा फिर हम उसके डेटा पे जाके इससे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे बाकायदा ये होता है कि वो जो और क्लैरिफाई होता है कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा था उस कंपनी का या उस डिपार्टमेंट का नाम भी आ रहा होता है। तो जैसे ये नए नेम आ रहा है, जिस बैंक से उनको प्रॉफिट है वो टैक्सेशन हो रही है वो भी बड़ी क्लियर आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें FBR के पास जा रही होती हैं। इसी वजह से जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं या व्हीकल लेते हैं तो हम कहते हैं अपनी टैक्स रिटर्न बताएं, जनाब पता चल रहा होता है। अच्छा, ये अगर आ रहा है तो 110% श्योरिटी है कि जनाब आपका टैक्स उन्होंने जमा करवाया ही है, तो यहाँ शो हो रहा है। या दूसरी बात है कि आप ID 48 दें, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट दें। जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपको कंपनी या डिपार्टमेंट देता है तो इट्स मीन कि उसने जमा भी कराया, वो इस चीज़ का सर्टिफिकेट दे रहा होता है। तो यही एक प्रूफ है कि उन्होंने वाकई जमा कराया। तो अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा या आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी आपको शो नहीं कर रहा, तो जनाब फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि हम पहले भी रिकमेंड करते हैं कि जब आप फाइलर हों तो 181 फॉर्म लाजमी लिया करें। 181 फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ किसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, इसके बाद आपका एड्रेस होता है और ये जो आपके वकील या कंसल्टेंट है उनका नाम होता है, उनका NTN नंबर होता है और यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आप उसका भी लाजमी लिंक करें कि जनाब आपका एम्प्लॉयर कौन है। जैसे ये हमारे क्लाइंट है तो इनका एम्प्लॉयर EFU है, वहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको लिंक किया हुआ। तो FBR ये भी जान ले कि जनाब इन्होंने इनका टैक्स रिपोर्ट किया है या नहीं किया। तो ये करने से ये काफ़ी क्लैरिटी FBR को हो जाती है कि आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं और आपका टैक्स कहाँ पे जमा है। अच्छा, अब आ जाते हैं रफली जो क्वेश्चन जो आते हैं कि वो आप सैलरी या टैक्स कट गया। जनाब एक तो नेशनल ज़िम्मेदारी है, डिपार्टमेंट भी मुख्तलिफ अपने एम्प्लॉई को कहते हैं आप टैक्स रिटर्न फाइल करें।
तो इससे आपको ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर किसी आपने टैक्स रिटर्न में फ़र्ज़ करें वहाँ आपने रिपोर्ट नहीं आईआरएस पे आपके एम्प्लॉयर का टैक्स डिडक्शन नहीं हो रही, तो आप टैक्स रिटर्न में 149 जो सेक्शन है वहाँ पे लाजमी रिपोर्ट करें और इस तरह अपने डिपार्टमेंट को लिंक भी कर दें। अगर किसी वजह से उन्होंने जमा नहीं करवाया या डेटा अपडेट नहीं करा है तो एफबीआर को इस चीज़ को नॉलेज में आ जाएगा, उनके इन्फॉर्मेशन ये सिस्टम में चली जाएगी और आपके CNSE एंगेस्ट पे वो चेक भी करेंगे। मे भी आपकी इस कावज की वजह से जो एफबीआर जोर भी देता कि आप टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें, तो वो बेसिकली डबल एंड चेक करना चाह रहा होता है कि अगर किसी ने नहीं जमा कराया तो डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट को पकड़ा जाएगा कि आपने क्यों नहीं चेक कराया। तो हो सकता है एक बंदे की रिटर्न की वजह से हज़ारों जो मुलाजमीन का वो टैक्स नहीं जमा करवा रहे थे वो पकड़ा जाए। तो आपने अक्सर ये सुना होगा फ़लाँ जगह छापा पड़ा, ये हुआ वो हुआ, तो वो मिलियन क्या बिलियन की रिकवरी फिर हो रही होती है। तो इस चीज़ के लिए ही हम या कंसल्टेंट या एफबीआर जोर दे रहा होता है कि भले आपको इसका फ़ायदा नहीं भी है टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, मतलब आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे, आपके पास सेविंग नहीं है, जितनी तनख्वाह आती है खर्च हो जाती है, तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी जेब से हर महीने 4000 5000 टैक्स कट गया तो जनाब आप इतनी तो हिम्मत करें कि 2-3 हज़ार दे के रिटर्न फाइल कराएं ताकि उस चीज़ की श्योरिटी हो कि वाकई ही वो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अदरवाइज़ आप रिटर्न फाइल नहीं करते या फिर आप उनसे IT48 भी डिमांड नहीं करते, यानी कि टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी डिमांड नहीं करते, तो आप देख लें हर महीने अगर 5-6 हज़ार रुपया वो नहीं जमा कराएं तो कितने एम्प्लॉई होंगे, कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। और टैक्स रिटर्न के हवाले से ये मैं बता दूं कि फाइलिंग के वक्त शॉर्टकट में आप ना जाएं। कंप्लीट एक दफ़ा आपने जो फाइलिंग है उसमें डेटा है वो रिपोर्ट करें, जिसमें जो आपका GP फंड है, कहीं आपने फ़ाइल परचेज़ की हुई है उसका ज़िक्र लाजमी करें, आपने कमेटी डाली हुई है आप उसका भी ज़िक्र करें, ताकि एट दी एंड 5-10 साल बाद अगर आपको वो कमेटी निकलती है या आपने इंश्योरेंस की है वो एक बड़ी अमाउंट आपके पास आती है तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, बैंक में किए, कमेटी डाली या GP फंड था, तो आपने 1 करोड़ की फ़र्ज़ करें या 50 लाख की आपने कोई प्रॉपर्टी बाय किया। अब उस वक्त तनख्वाह आपकी होगी 10-15 लाख, तो वो 50 लाख की उस महीने में या उस साल में आपकी प्रॉपर्टी कवर नहीं हो रही होगी। अगर आप प्रोफेशनली रिटर्न फाइल कर रहे होंगे और उस सेविंग को शो कर रहे होंगे जिस मद में भी आप कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वही सेविंग से आपकी जो प्रॉपर्टी आपने बाय की है वो बैलेंस हो जाएगी। तो अपना ये छोटी छोटी टाइम दे दिया करें और बेहतर फाइलिंग करवाया करें, और उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।